सो हेलो गाइस विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। आज हम डी शॉ का ऑनलाइन असेसमेंट का डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स डीएसए कोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो 65 एलपीएस सीटीसी के लिए पूछा गया था। तो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मैथमेटिकल है क्वेश्चन। सो इसमें मैथ्स बहुत सारे इन्वॉल्व है, तो सारे मैथ्स फॉर्मूला का हम डेरिवेशन करेंगे और आराम से स्टेप वाइज लाइन वाइज समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में एक्चुअली चल क्या रहा है। ओके, सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले हमको स्टूडेंट प्रभु को शाउट आउट देना है। सो गाइज ये है हमारे स्टूडेंट प्रभु। ओके, इन्होंने हमारा प्रोग्राम दो दो बार ज्वाइन किया था। तो आफ्टर 2 years ऑफ डे लाइफ ट्रेनिंग एंड वन टू वन मेंटरिंग एंड अदर रिसोर्सेज एंड फीचर्स, इन्होंने सिस्को एसडी ऑफर क्रैक किया है और बहुत खुश है। आप देख सकते हैं, उन्होंने बोला था थैंक यू सर प्लेस्ड एट सिस्को। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू प्रभु, बहुत खुश हैं हम प्रभु के लिए। और प्रभु के साथ पॉडकास्ट भी कुछ दिनों में हमारे वाईटी चैनल पर आ जाएगा। तो गाइज ये जो डी शो का ऑनलाइन असेसमेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो अगर आपने सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स करी है तो वो इनफ नहीं रहेगी। उसमें जो नॉलेज और पैटर्न्स और ट्रिक्स कवर्ड है, दे आर नॉट इनफ टू टैकल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। और अगर आपने लीड कोड के भी 300-400 इजी मीडियम क्वेश्चन कर रखे लीड कोड जेएफजी के, तो भी वो इनफ नहीं है। ये क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको बहुत सारे हार्ड अनसीन ओए के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, थोड़े मैथ्स टाइप डीएसए क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए और सीपी टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो नो मैटर आप कौन से लेवल पर हो, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको उसका सोल्यूशन समझ में आ जाए। लाइक जनरली जो बच्चे मेरी ये सारी वीडियोस देखते हैं, जिनमें मैं सारी रिसेंट कंपनी के ओए और इंटरव्यू क्वेश्चंस के सोल्यूशंस कवर करता हूँ, उनको जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमारा प्री रिक्विजिट कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि प्री रिक्विजिट कोर्स में हर चीज़ का बेस कवर किया गया है। सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का बेस कवर किया गया है जो ऑनलाइन असेसमेंट्स में पूछे जाते हैं और इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। और इस टाइप से हमने अपने प्री रिक्विजिट कोर्स में पढ़ाया है कि आप रेडी होंगे टू टैकल एनी न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो प्री रिक्विजिट कोर्स का मैं लिंक यहाँ पर अटैच कर देता हूँ, लाइक जिन जिन बच्चों को पता नहीं होगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं प्री रिक्विजिट कोर्स का बता देता हूँ थोड़ा सा। एटलीस्ट आपको प्री रिक्विजिट कोर्स से हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स आना चाहिए, थोड़ा मैथ्स कोर्स आपको करना चाहिए। ये है हमारा प्री रिक्विजिट कोर्स। ओके, इसके अलावा आपको पता ही है मैं वीकेंड में फ्री डीएसए ओएस प्लस सीपी लाइव ट्रेनिंग देता हूँ। उसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। जितना भी मैथमेटिकल एनालिसिस है और कोड है, वो सब का सब इस डॉक्यूमेंट में है। ये डॉक्यूमेंट भी आप लोग को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में। मुझे पता है आप लोग का अटेंशन स्पैन बहुत कम है, तो बता दीजिएगा कि डबल बाइसेप फ्लेक्स कब हुआ था। जो जो करेगा लिखेगा टाइम स्टैम्प, उस सबको हार्ट मिलेगा, और जो सबसे पहले लिखेगा वो पिन हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको एक एरे दे रखा है, हमको बताना है कितने अनऑर्डर्ड पेयर्स है एरे में आई कॉमा जे, सच दैट मॉड्यूलो ऑफ ए आई माइनस ए जे प्लस मॉड्यूलो ऑफ ए आई प्लस ए जे इज इक्वल टू टारगेट। बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो मैं खुद को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके, तो हम क्या चाहते हैं, ध्यान से सोचते हैं कि हम क्या चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये जो हमारा एरे है, वन बेस्ड इंडेक्सिंग ले लेते हैं, इसमें ऐसे कितने पेयर्स हैं सच दैट मॉड ऑफ ए आई माइनस ए जे प्लस मॉड ऑफ ए आई प्लस ए जे, ये चीज इक्वल टू टारगेट आ जानी चाहिए। अगर आप लोग कॉन्स्टेंट्स चेक करोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि जो एरे का साइज है वो 1 से लेके 10⁶ तक है। एरे का साइज 1 से लेके 10⁶ तक है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो टारगेट है वो भी 1 से लेके 10⁶ है। ठीक है, और ये जो एरे की जो वैल्यूज है, ए आई ले लो, ए जे ले लो, ये सारी वैल्यूज है -10⁶ से लेके +10⁶ तक। तो ये सब चीजें हमको समझ में आती है ये क्वेश्चन को देखकर। ओके, तो अब इसके साथ डील कैसे किया जाए। अगर आपको बेसिक टेस्ट केसेस देखने हैं तो यहाँ पर अवेलेबल है ऑलरेडी, लाइक 1 4 -1 2। अगर मेरा एरे ये होता 1 4 -1 2 और टारगेट वैल्यू क्या होती मेरी 4, तो ये एरे की इंडेक्सिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। तो वैलिड पेयर्स कौन से हैं, आई कॉमा जे, क्योंकि अनऑर्डर्ड पेयर्स कह रहे हैं तो आई कॉमा जे पेयर इज इक्विवेलेंट टू द पेयर जे कॉमा आई। डबल काउंटिंग करने की जरूरत नहीं, ये चीज मेरे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। तो वैलिड पेयर्स कौन से हो जाएंगे 1,4 एंड 3,4। 1,4 और 3,4 वैलिड पेयर्स है। क्यों 1,4 यानी पहला नंबर माइनस चौथा नंबर, पहला नंबर कौन सा है 1, दूसरा नंबर कौन सा है 2, तो मॉड ऑफ एब्सोल्यूट मॉड यानी आपको पता होगा उसकी पॉजिटिव वैल्यू जो आती है 1 - 2 प्लस 1 प्लस 2। 1 - 2 क्या होता है -1, -1 का मॉड क्या होता है 1, 1 + 3 4। वैसे ही
ये जो 3,4 है, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, तो -1 -2, तो ये -3 होगा, इसका मॉड के बाद ये 3 आ जाएगा, और फिर एडिशन करेंगे तो ये मॉड के बाद 1 आ जाएगा, तो 3 + 1 4। तो इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन तो एकदम क्लियर है, हम दो नेस्टेड फॉर लूप चलाएंगे, राइट। ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या होगा गाइस, एकदम सिंपल। हम फॉर लूप चलाएंगे, हमारा आई जाएगा कहां से कहां तक, 1 से लेके n तक, और हमारा जो जे जाएगा वो कहां से कहां जाएगा, जे जाएगा हमारा i + 1 से लेके n तक। तो आई जा रहा है 1 से लेके n तक, जे जा रहा है i + 1 से लेके n तक, ठीक है। इसमें हम लोग कंडीशन चेक कर लेंगे। कंडीशन का क्या मतलब है, कंडीशन का मतलब यह है कि जो हमको कंडीशन दे रखी है, इफ मॉड ऑफ ai - aj प्लस मॉड ऑफ ai + aj इज इक्वल टू टारगेट, तो काउंट प्लस प्लस हो गया काम O ऑफ n स्क्वायर में। इसके कोड्स भी हमारे पास अवेलेबल है, ओके। अब रियल में ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, ओके। रियल में ये क्वेश्चन सॉल्व करना सच्ची में मुश्किल है। तो अब क्या किया जाए, हमको क्या एक्सप्रेशन दे रखा है उसके बारे में अगर थोड़ा सोचे तो काम बन सकता है। हमको दे रखा है एक्सप्रेशन मॉड ऑफ ai - aj प्लस मॉड ऑफ ai + aj इक्वल टू t चाहिए हमको, ये वैल्यू हमको t चाहिए, ओके। दूसरा बाइसेप फ्लेक्स कब हुआ तो उसका टाइम स्टेप आप लोग लिख देना। सबसे पहले लिखेगा सारे रूल्स ओवरराइड करके हार्ट पिन हो जाएगा, और बाकी लोगों को हार्ट भी मिलेगा, जो पिन होता है उसको भी हार्ट मिल जाता है। अब ध्यान से मेरी बातें सुनिए आप लोग, ठीक है। तो इसमें ना मैथमेटिकल केसेस लेने पड़ेंगे, हम मॉड की वैल्यू को ऐसे नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ x - y की दो वैल्यूज पॉसिबल होती है, इधर इट कैन बी x - y और इट कैन बी नेगेटिव ऑफ x - y, सो वी कैन नॉट नो कि वो कौन सी वैल्यू एक्चुअल में। इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए ai और aj क्या क्या हो सकते हैं उसके केसेस सोच लेते हैं। तो सबसे पहला केस क्या हो सकता है, आप ही सोचिए ना। अगर ai भी पॉजिटिव होता और aj भी पॉजिटिव होता तो इस केस में क्या होता, तो पहले ये डिसाइड कर लेते हैं। समझो केस नंबर 1 डिसाइड कर रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं पेयर्स को गिनेंगे जिसमें दोनों नंबर पॉजिटिव है, दोनों नंबर नॉन नेगेटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या होता, ai + aj ऐसे ही बाहर आ जाते, दोनों पॉजिटिव होते, मॉड से बाहर आ जाता, नो प्रॉब्लम। ai - aj के लिए केस के अंदर और केस बनाने पड़ेंगे, अब इसे दो केसेस, 3 केसेस बन सकते हैं। समझो ai और aj दोनों नॉन नेगेटिव है, तो पहला केस क्या बनता, अगर ai aj से बराबर होता तो क्या होता, तो इक्वेशन में क्या आता, ai - aj 0 हो जाता, और ai = aj, 2ai = t, where ai is positive, so 2ai = t, ai = t/2। मतलब t/2, t/2 इज अ वैलिड पेयर, t इज अ पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है अपने क्वेश्चन में, तो वो सारे पेयर्स वैलिड है जिसके लेफ्ट भी t, जिसमें ai t/2 और aj t/2 है। तो एरे को ट्रेवल करके गिन लेंगे कितने नंबर्स है t/2। फॉर एग्जांपल समझो ये बहुत बड़ा एरे दे रखा है मुझे, ठीक है, ठीक है, और मेरी t की वैल्यू है 10। एरे में बहुत सारी वैल्यूज है, पर 3 बार एरे में 5 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है। तो अगर केस 1 फॉलो किया जाए, वो वाले वैलिड पेयर जिसमें दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं, वो दोनों कौन से होते हैं, t/2 अगर दोनों नंबर इक्वल होने वाले, तो 5,5। तो देख लो 5 कितनी बार आ रहा है, 5 3 बार आ रहा है, 3 नंबर में कितने पेयर बन सकते हैं, इसका इसका एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, 3 × 3 - 1/2 पेयर्स बनेंगे। तो अगर 5 की फ्रीक्वेंसी c है तो c × c - 1/2 पेयर्स बनेंगे। तो एरे को ट्रेवल करके देख लेंगे कि t/2 कितनी बार अकर हो रहा है। सो दीज आर ऑल द पेयर्स वेयर बोथ द नंबर्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड बोथ द नंबर्स आर नथिंग बट t/2। ये तो वो वाला केस है, पॉजिटिव वाले में वो वाला केस है व्हेन ai is equal to aj। बट अगर ai aj से इक्वल नहीं होता तो दूसरा केस क्या होता, व्हाट इफ ai is strictly greater than aj। अगर ai aj से स्ट्रिक्टली बड़ा है तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, और ai aj से बड़ा है, तो ये ऐसे कैसा मॉड खुल जाएगा, ai minus aj हो जाएगा, बिकॉज ai minus aj is positive। Why? Because aj is positive, ai is also positive, and ai is greater than aj। so ai minus aj ऐसे ही खुल जाएगा, और ai और aj दोनों पॉजिटिव है, दोनों को ऐसा खोल सकते हैं, ai plus aj। यहां से aj कट, यहां से aj कट, ये दो ai आ गया, 2ai, 2ai इक्वल टू t, मतलब t इक्वल टू ai/2। तो ये वाले केस के लिए वो सारे नंबर्स वैलिड होंगे, वो सारे नंबर्स वैलिड होंगे सच दैट, सॉरी, t इक्वल टू ai/2 की जगह मैं लिख देता हूं ai इक्वल टू t/2।
वो सारे पेयर्स वैलिड होंगे जिनमें पहला नंबर क्या है t/2 और दूसरा नंबर क्या है ए आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए t/2 होनी चाहिए और ए आई एजे से बड़ा होना चाहिए, दूसरी वैल्यू होनी चाहिए लेस देन t/2। तो आपको कुछ नहीं करना है, पूरे एरे में ट्रेवल करो और देखो कि कितने नंबर्स t/2 आ रहे हैं। समझो इसकी फ्रीक्वेंसी है c1, फिर से पूरा एरे ट्रेवल करो और देखो कि कितने पॉजिटिव नंबर्स है जो स्ट्रिक्टली लेस देन t/2 है। इसकी फ्रीक्वेंसी समझो c2 है, तो c1 इंटू c2 विल बी योर आंसर। जैसे कि इसी केस में कितने पेयर्स आ रहे थे इनिशियली, 3 पेयर्स आ रहे थे, राइट, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 5,5 5,5 5,5। अब समझो यहां पर 2 बार 4 भी होते तो क्या होता, हमको वो वाले पेयर्स ढूंढने हैं जिसमें लेफ्ट पहला वाला बंदा t/2 है और उसके बाद एक बंदा हो जो t/2 से छोटा है। तो t/2 कौन है 5, और यहां पर कितने बंदे हैं जो 5 से छोटे हैं, तो 5 कितनी बार आ रहा है 1 2 3, 5 से नंबर छोटे कितने वाले हैं जो पॉजिटिव है 4 1 2, तो 3 इंटू 2 6 पेयर्स हो जाएंगे। क्यों, ये 4 इसके साथ बॉन्ड करेगा, 4 5 5,4 विल बी वैलिड पेयर, देन 4,5 will also be valid pair and 4,5 will also be valid pair. Similarly, this 4,5, this 4,5, this 4,5. अनऑर्डर्ड पेयर है तो लेफ्ट राइट देखने की जरूरत नहीं, वो इक्विवेलेंट ही होता है। डन। अब गाइस एक चीज मैं आप लोग पे होमवर्क छोड़ रहा हूं ताकि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इंप्रूव हो। तीसरा केस कभी कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, एजे ग्रेटर देन एआई। जो इसका आंसर मुझे बता पाया कमेंट्स में, काम डन, पिन हो जाएगा सारे रूल्स ओवरराइड करके। मतलब सबसे बड़ा केस कौन सा था, लेट्स ओनली काउंट द पेयर्स वेयर बोथ द नंबर्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके 3 और सब केसेस थे, या तो एआई एजे से इक्वल हो तो क्या होगा, या फिर एआई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एजे हो, पर या फिर एजे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एआई हो, बट उसको करने की कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, एआई कॉमा एजे वैलिड कब होता है, जब एआई लेफ्ट में होता है एजे राइट में होता है। अब अगर इनको स्वैप भी कर देंगे तो एजे लेफ्ट में एआई राइट में, तो घूम फिर के वही हो रहा है। तो एजे ग्रेटर देन एआई will end up counting the same pairs such that AI greater than AJ indirectly। आप चाहो तो इसका फॉर्मूला बना के देख सकते हो, आप देखोगे क्या हो रहा है। AJ ग्रेटर देन AI तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, राइट। तो ये ऐसा ओपन होगा माइनस AI प्लस AJ प्लस AI प्लस AJ इक्वल टू टी। तो AI कट जाएगा और AJ की वैल्यू क्या आ जाएगी t/2। तो अब हमको ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं जिसका सेकंड वैल्यू क्या हो t/2 हो, सेकंड वैल्यू क्या हो t/2 हो, और पहला वैल्यू क्या हो t/2 से छोटा हो। अरे तो ये तो सेम टू सेम वही वाला केस हो गया ना। इसमें क्या था, पहला वैल्यू t/2, दूसरा वैल्यू t/2 से छोटा, यहाँ पर दूसरा वैल्यू t/2, पहला वैल्यू t/2 से छोटा, बट लेफ्ट राइट मैटर ही नहीं करता। To count pairs such that the first number is t/2 and less than t/2 is equivalent to the pair such that second number is t/2 and first number is less than t/2, because we are counting unordered pairs, ordered pairs नहीं गिन रहे हम लोग। तो ये चीज हमको चलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था 5,4, अगर मैं 5,4 को लूं या फिर 4,5 को लूं फॉर अ पर्टिकुलर पेयर, समझो इसका इंडेक्स है i1 और ये है इंडेक्स i2, तो तुम तो कहोगे सर i1, i2 भी वैलिड है और i2, i1 भी वैलिड है, तुमको 2 बार थोड़ी ना गिनना है। i1, i2 को एक बार गिन लिया तो गिन लिया, तो लेफ्ट राइट फिर से करना नहीं। आई होप आप लोग को समझ आ गया। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं। अब गाइस अब केसेस बहुत सिंपल है, अब केसेस देखते देखते सब जल्दी से हो जाएगा। थर्ड केस कौन, सेकंड केसेस कौन सा है, अगर एआई भी स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होता और एजे भी स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होता। ये बहुत मजेदार केसेस है, इमीडिएटली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, मजा आ रहा है। मैं अपनी कॉफी पी रहा हूं, आप लोग देखो क्या हो रहा है आपके साथ। लाइफ में मजे और एंजॉयमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनो। एआई लेस देन 0, एजे लेस देन 0, तो इसके अंदर भी लाइक बहुत सारे सब केसेस हो सकते हैं। जल्दी करते हैं। एक तो एआई इक्वल टू एजे दूसरा, और एक तीसरा। तो इसमें क्या होगा, मॉड ऑफ एआई माइनस एजे प्लस मॉड ऑफ एआई प्लस एजे इक्वल टू टी, राइट। तो अगर इक्वल है तो ये वैल्यू तो 0 होगी, और एआई प्लस एजे कैसे ओपन होगा वो देखते हैं। एआई भी नेगेटिव है, एजे भी नेगेटिव है, तो ये ओपन कैसे होगा, ओपन गंगनम स्टाइल, इन नेगेटिव ओपन होगा मॉड माइनस एआई प्लस एजे। क्यों, एआई नेगेटिव है, एजे नेगेटिव, ऐड करेंगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव करेंगे तो ही तो पॉजिटिव मोड के बाहर आएगा। ये वैल्यू टी है और दोनों इक्वल है, मतलब ओपन गंगनम स्टाइल। एआई होगा माइनस t/2। तो गाइस हमें ज्यादा नहीं समझा रहा, वो सारे पेयर वैलिड है जिसमें पहला नंबर माइनस t/2, दूसरा नंबर माइनस t/2। तो गिन लेना कि माइनस t/2 एरे में कितना आ रहा है, उनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेना। तो फ्रीक्वेंसी इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस 1/2 काम बंद हो गया। आई होप आपको ये बात समझने में और करने में एंजॉयमेंट हो रहा होगा। राम राम। ओपन गंगनम स्टाइल। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, वही एआई अगर एजे से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है तो, और एजे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एआई को लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था। क्यों मैं बार बार नहीं बताऊंगा, फिर से घूम फिर के वही कहानी आएगी लेफ्ट राइट वाली। एआई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एजे में क्या होता है, ये कैसा ओपन होगा, दोनों नेगेटिव है तो पूरा नेगेटिव ही ओपन होने वाला है, माइनस एआई प्लस एजे। हाँ, ये एआई माइनस एजे कैसे ओपन होगा थोड़ा सोचना पड़ेगा। समझो एआई है -2, एआई क्या है -2,
और वो एजे से बड़ा है और एजे भी नेगेटिव है, तो ये एजे ले लो -5, तो क्या आ रहा है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है, तो इसको ए आई माइनस एजे ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ए आई माइनस एजे। अब क्या होगा, ये माइनस ए आई यहाँ से कटा, यहाँ से ये कटा, अच्छा गलत हो गया क्या कुछ, हाँ यहाँ पर आएगा ए आई माइनस ए जे माइनस ए आई माइनस ए जे, ए आई यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, क्या हो गया, -2 एजे इक्वल टू टी, तो एजे क्या आएगा, -t/2। मतलब वो वाले पेयर्स गिनो जिसमें ये वाला बंदा -t/2 हो, ये वाला बंदा क्या हो, सेकंड वाला बंदा -t/2 हो, सेकंड बंदा -t/2 हो, ओके सर। और जो पहला बंदा है मुझसे बड़ा होना चाहिए। तो गाइस पूरे एरे में देख लेना कितने नंबर थे जो -t/2 है, उनका फ्रीक्वेंसी ला देना C5, और कितने नंबर थे जो -t/2 से बड़े हैं बट नेगेटिव है, वो उनका फ्रीक्वेंसी ला देना C8, तो C5 into C8 इज द आंसर। ये वाला केस भी हो गया कंसीडर। अब लास्ट केस पे चलता है। अब थर्ड केस और फोर्थ केस क्या हो सकता है कि ए आई हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एट द सेम टाइम एजे लेस देन 0 है, और दूसरा ए आई हमारा स्ट्रिक्टली लेस देन 0 एंड एट द सेम टाइम एजे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाओ 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 वाओ, ए आई स्ट्रिक्टली लेस देन 0 एंड एजे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो गाइस ये केस कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, ये एकदम थर्ड केस के जैसे ऐसे लेफ्ट राइट वाला गेम चल रहा है। इसका और एक्सप्रेशन आप कमेंट्स में लिख पाओ तो वेरी गुड। तो बस एक केस रह गया। अरे ए वाले पहले वाले केस का मतलब क्या कि पहला नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए और दूसरा नंबर नेगेटिव होना चाहिए। फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर ने पहला नंबर नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो लेफ्ट राइट का गेम हो गया ना भाई, घूम फिर के वही हो गया। ओके, अब ये वाला केस थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल है, तो भी हम करेंगे। तो इसमें हमको ना डिसोनेंस क्रिएट नहीं करना है, मतलब हमको देख के पता चल जाएगा क्या चल रहा है लाइफ में, मजे ही आ रहा है और क्या। लाइफ में सिर्फ मजे हैं, सिर्फ मजे करो और कुछ मत करो, और मेरी वीडियो देखते रहो और एंजॉय करते रहो। हवा हवा ए हवा। अब देखो बात क्या है, इसमें ना हमको पता नहीं चल रहा है ना कि ए आई पॉजिटिव एजे नेगेटिव है, तो ब्रैकेट ओपन थोड़ी ना कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है। तो पहला केस क्या बनेगा, समझो ए आई की वैल्यू होती 5 और एजे की वैल्यू होती -2, तो क्या हो रहा है इसमें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एजे। ये होगा इसका सब केस। ए आई तो पॉजिटिव है, एजे तो नेगेटिव है, बट एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी बड़ी है, तो समझो अगर ये है तो क्या होता, तो ये 5 - 2, ये तो ब्रैकेट ऐसे ही खुल जाता, पॉजिटिव आएगा। और इसमें क्या होगा, -2, ये आ जाएगा 5 + 2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आई एम अ लिटिल क्रिटिकल अबाउट इट। और ए आई प्लस एजे क्या आएगा, 5 - 2, तो शायद वैसे के वैसे लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता मोस्ट प्रॉब्ली। तो देखो ये जब मैं कर रहा हूँ तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना, तो इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, तो शायद कम बन जाएगा मेरे ख्याल से। तो mod ऑफ ए आई माइनस एजे प्लस mod ऑफ ए आई प्लस एजे, तो ये क्या होगा, हवा हवा हवा। ये देखो ना, ये ए आई को 5 डाले, -2 डाला, तो देखो ना पॉजिटिव ही तो आ रहा है, तो उसको ऐसे ही लिख दो, ए आई माइनस एजे। और 5 - 2 भी तो पॉजिटिव आ रहा है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है ना, तो इसको भी ऐसे लिख दो। तो एजे एजे कट हो गया, ए आई इक्वल टू t/2 आने वाला है। ए आई क्या होना चाहिए, t/2। तो भाई वो सारे पेयर्स गिन लो, जैसे पहला नंबर t/2 है, पहला नंबर t/2 है, दूसरा नंबर नेगेटिव होना चाहिए। पहला नंबर t, तो देख लेना एरे में कितने t/2 आ रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय कितने नेगेटिव नंबर्स है। नेगेटिव नंबर्स की और एक खास बात होनी चाहिए, वो नेगेटिव नंबर्स का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमारे ए आई के एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटा होना चाहिए, तो वो भी काउंट करना पड़ेगा। ऐसे कोई भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं, ऐसे नेगेटिव वैल्यूज सच दैट एब्सोल्यूट ऑफ दैट नेगेटिव वैल्यू, एब्सोल्यूट ऑफ दैट नेगेटिव वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू t/2। देख रहे हो ना कितने केसेस बन रहे हैं, हवा हवा हवा। अब ये वाले केसेस गिन लेंगे। अब नेक्स्ट केसेस कौन सा होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए आई लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एजे। आशिक हूं मैं दिल का, मुझे जीना मत सिखा। ए आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एजे स्ट्रिक्टली लेस देन 0। हवा हवा हवा। मेरी बात को आप लोगों को एकदम ध्यान से सुनना, यही वाला केस कंसीडर हो रहा था। इसमें ए आई इक्वल टू एजे तो हो नहीं सकता, ये हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 0 है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए आई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एजे तो हमने देख लिया, अगर ये हो गया तो बस ये लास्ट केस देख लेते हैं। तो समझो ए आई है अपना 5
और एजे अपना आ रहा है -6, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए आई माइनस एजे प्लस मॉड ऑफ ए आई प्लस एजे। तो ये क्या होगा, हवा हवा ए हवा। तो देखो ना क्या होता है, फाइ माइनस आएगा, माइनस फाइव के बाद माइनस के बाद क्या, -6 ना। तो आई थिंक ये तो वैसे का वैसे ही खोल सकते हैं, क्या ही प्रॉब्लम है इसको। हाँ, ए आई प्लस एजे को नेगेटिव करना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि ए आई है 5 और एजे है -6, 5 -6 -1 आ जाएगा, फिर से एक नेगेटिव साइन लगेगा। तो इसको ऐसे कैसे ओपन कर सकते हैं, ए आई माइनस एजे, इसको ऐसे कैसे नहीं, इसको नेगेटिव में ओपन करना है, इक्वल टू टी। तो ये क्या हो जाएगा, ए आई से कट जाएगा और -2 एजे, एजे इज इक्वल टू -t/2। तो ऐसे सारे पेयर्स गिन लो सच दैट वो जो राइट वाला नंबर है वो है -t/2। राइट वाला नंबर क्या है, -t/2। और पहला नंबर कौन सा होने वाला है, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स such that absolute values of that positive number is strictly less than absolute value of aj, where aj is -t/2। so -t/2 का माइनस निकालो तो t/2 से स्ट्रिक्टली छोटा जो नंबर्स है पॉजिटिव वाले, क्योंकि पॉजिटिव तो हमेशा एब्सोल्यूट का पॉजिटिव होता है, वो वाले। हर आती जाती श्वास में आपको राम नाम का सुमिरन करना लगे, ताकि आपके कर्मों का नाश हो, कर्म कटे, ताकि आपकी आत्मा को परम सुख मिल पाए, अमर लोग पहुंच पाए आप। ठीक है, इसके रिगार्डिंग ऑल डिटेल्स, राम द्वारा की कम्युनिटी का लिंक, वेबसाइट लिंक, व्हाट्सअप लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राम राम गाइस, और C++ जावा पाइथन के कोर्स डॉक्यूमेंट में। राम राम, होपफुली आप इस क्वेश्चन से स्ट्रॉन्ग बन पाए। राम राम।